गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास में पढ़े थे कृषि खाद्यान्न सुरक्षा एवं गुणवत्ता, इकाई भाग 5 है सामाजिक विज्ञान का, जिसमें 2 क्वेश्चन उस सब लेसन में सबसे उस पाठ में महत्वपूर्ण है। एक, सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है, और दूसरा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बफर स्टॉक क्या होता है। सरकार एक न्यूनतम समर्थित मूल्य जो होता है किसानों के अनाज का एक तय करती है, जो किसान अपने से खाने के अलावा जो भी अनाज बचता है वो सरकार को बेच देती है, और सरकार उस अनाज को सुरक्षित रखती है और उसका एक न्यूनतम मूल्य तय करके और सरकार किसानों को देती है। उसी को कहा जाता है बफर स्टॉक। अब सरकार बफर स्टॉक बनाती क्यों है, तो इसका आंसर ये है कि किसी भी आपदा के समय भोजन की कमी ना हो, खाद्यान्न की कमी ना हो, इसके लिए सरकार किसानों के द्वारा उनके खाने से जो बचे अनाज है उसको एक मूल्य पर खरीद कर और सरकार उसको स्टॉक करती है कि आने वाले समय में, आपदा के समय में खाद्यान्न की कमी ना हो। इसीलिए सरकार बफर स्टॉक बनाती है। दूसरा क्वेश्चन इसमें है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसको एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। सरकार तो सबसे पहले अनाज खरीदती है तो उसको बफर स्टॉक करती है, स्टॉक कर देती है, भंडारण कर देती है। सरकार ने क्या किया है, अपना एक दुकान खोल रखा है। आप लोग गांव में देखते होंगे जन वितरण प्रणाली लिखा हुआ था, जिसको आप राशन का दुकान कहते हैं, राशन मिलता है गांव में। वो एक सरकार ने अपना दुकान खोल रखा है, और जब उसमें क्या करता है सरकार, जितना भी अनाज स्टॉक की है, भंडारण की है खरीद के किसानों से, उस अनाज को उसी दुकान के द्वारा किसानों और गरीब लोगों को गांवों में वो अनाज बांटती है, या फ्री में देती है, मुफ्त में देती है, या बहुत कम मूल्य पर वो उपलब्ध कराती है गरीबों को। उसको हम लोग कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे आप लोग गांव में कहते हैं कि डीलर के यहाँ जाना है अनाज लेने, उसी को कहा जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। यह स्टॉक रखकर सरकार गरीबों को फ्री में या कुछ मूल्य पर ये दुकान के द्वारा उनको अनाज उपलब्ध कराती है, खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। तो ये इस लेसन में आपको 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख सकती हैं, आसान है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को और जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही।